All right. How are you, everyone? Welcome, everyone, once again. Hello, Thank Rupali you. ji. Hello. Yeah. ओके. सो एनीवन वांट टू शेयर जो भी हमने कल सीखा उसमें कुछ क्वेश्चन है या कुछ मीन्स कुछ अलग लगा, कुछ स्पेशल लगा? आप शेयर करना चाहते तो शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास, जैसा भी। आपको कुछ क्वेश्चन है? No. ओके. ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर. Okay. ओके. ये मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन. मैसेज. Please start it. Join everyone.
ओके। ओके देन विल स्टार्ट फॉर क्लास 3। स्क्रीन दिख रहा है ना रूपाली जी? दिख रहा है स्क्रीन? ओके। आई कैन नॉट हियर यू, आप म्यूट अनम्यूट कर दीजिए आपको। Yeah, I can very clearly I can see the screen. गुड गुड, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। So, welcome once again for our final class. And I'm so proud that how far we have come in class 1, which we have learned in the class 1 that self healing begins within. Means हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सेल्फ की हीलिंग करनी है तो हमें अंदर की ही जर्नी स्टार्ट करनी होगी। कहीं बाहर जाने की या कुछ बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर जाना होगा। सो दैट अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑल राइट। एंड इन क्लास 2 हमने क्या सीखा? क्लास 2 में हमने ये सीखा कि पावर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें हमने जो हवाईयन टेक्निक है हो पोनोपोनो की, उसको डिस्कवर किया। एंड देन आज हम सीखेंगे, आज की क्लास में, क्लास नंबर 3 में, वी कंप्लीट द सर्कल। जो हमने स्टार्ट किया था डे नंबर 1 और 2 से, उसका हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। सो टुडे वी रिलीज व्हाट वी मीन्स वी रिलीज अवर स्टक इमोशंस। जो भी हमारे इमोशंस हैं, हमने काफी दिनों पहले या काफी महीनों पहले या कई लोग तो सालों से कुछ चीजें सोच रहे हैं, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। हम एक्चुअली कहा जाए तो हम उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो हाउ वी कैन रिलीज दोज इमोशन? तो कैसे हम उसके लिए हम उन इमोशंस से बाहर आए, और कैसे हम वी सेट अवर सेल्फ फ्री फ्रॉम दोज इमोशंस, उसके ही बारे में आज की क्लास है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट क्लास टुडे। सो लेट्स टेक अ ब्रीथ टुगेदर एंड arrive fully into this moment. Take a deep breath in and exhale. You can make ha sound also. So be in this moment. Uh, Okay. I can see कौन कौन है. Okay. Okay then. We'll do that. Yes. क्लास 3 ऑफ 3 वाला ही दिख रहा है ना स्क्रीन, राइट? ओके। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो सबसे पहले हम आज क्या स्टार्ट करेंगे कि वी आर सीइंग नाउ अ डेज दैट मीन्स हम लोग आजकल आजकल क्या देख पा रहे हैं कि सब सब चारों तरफ, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जैसे आजकल हमारे चारों तरफ बहुत सारे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर लाइक अनटाइमली डेथ्स हो रही हैं, या फिर पीपल आर कैरिड सो मच प्रेशर एंड सो मच, इवन जॉब से रिलेटेड और इवन लाइक स्टडी से रिलेटेड, they are carrying so many pressures inside their brain, inside their heart. So I want to begin with a question this time, that I want you to be very honest with that, कि with yourself actually, very honest with yourself, that which emotion do you feel most often? मीन्स क्या वो एंजाइटी है, क्या वो वरी है, इज इट सैडनेस, इज इट एंगर, और इज इट गिल्ट? क्या है वो इमोशन? मीन्स उसके साथ में आपको सोचना है इसके बारे में कि आप ऐसा कौन सा इमोशन है जो कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो। तो इन सब इमोशंस में से जो भी दे रखे हैं लिस्ट में, ओवरवेल्म है या फियर है, लोनलीनेस है, कोई भी एक इमोशन जो भी आप ज्यादा सोचते हो जिसके बारे में, जस्ट नेम इट, एंड देर इज नो रॉन्ग आंसर, एंड वॉट एवर कम्स, इट इज इन योर माइंड और हार्ट, दैट्स ओके। मतलब ज्यादा उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट सोचना है कि हमको क्या चीज है जो ज्यादा हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। ऑल राइट। तो notice that most of us are carrying the same emotions over and over, like a loop, and that won't stop. That is what we are going to work on today. तो जो भी चीजें ना हम बार बार सोचते रहते हैं और वो हम रोक नहीं पाते हैं,
तो उसी की प्रैक्टिस आज हम करेंगे कि कैसे करना है। तो आखिर उस लूप को ब्रेक कैसे करें। सो ब्रेकिंग द लूप इज द सीक्रेट ऑफ टुडेज क्लास, कि हम उस लूप को कैसे ब्रेक करें। ऑलराइट। ओके। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इमोशंस एक्चुअली हैं क्या। क्या है इमोशंस। इमोशंस क्या है। इमोशंस आर एनर्जी। हियर इज समथिंग दैट वी विल शिफ्ट एवरीथिंग फॉर यू, लाइक वी विल शिफ्ट, लाइक हम अब तक ये सोचते थे। हाँ, हम अब तक ये सोचते थे कि इमोशंस जस्ट एक हमारे कुछ इमोशंस हैं या कुछ थॉट्स हैं जो कि आ रहे हैं। जबकि क्या है कि हम इसका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। आर यू एवरीवन रेडी फॉर दैट। एवरीवन इज रेडी, राइट। ओके। सो इमोशंस आर एनर्जी, एनर्जी इन मोशंस, लाइक इमोशन, एनर्जी इन मोशन। सो एनर्जी इन मोशन क्या है। या या करेक्ट। एक्चुअली एक मिनट, पापा का फोन आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पर को हो रहा है। ओ गॉड। एक सेकेंड, हाँ। अभी क्या न्यूज़ चल रहा है ना कुवैत का। तो वो पापा मम्मी फोन कर रहे बार बार। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। हेलो। 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 हाँ मम्मी, मम्मी मेरी अभी क्लास चल रही, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे। या सेम हियर इन यूएई, हाँ शारदा जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह एक ही जैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है और इंडिया से बार बार कॉल आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। या सही है। तो आज के टाइम में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें ना, मतलब थॉट प्रोसेस को सही करना और इमोशंस को कंट्रोल में रखना। क्योंकि वो सब लूप में चलते रहते हैं हमारे। करेक्ट। सो हम क्या सोच रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि इमोशंस आर एनर्जी, एनर्जी इन मोशन। तो क्या होता है कि थिंक अबाउट, जैसे कि वाटर के बारे में सोचे हम, जैसे पानी होता है ना, पानी, व्हेन वाटर फ्लोज फ्रीली इट इज क्लीन एंड लाइफ गिविंग। जैसे नदी का पानी होता है ना, जो बहता रहता है, वो हमेशा क्लीन होता है और इट इज लाइफ गिविंग एक्चुअली। बट जो पानी रुक जाता है, व्हेन वाटर इज स्टैग्नेंट या फिर ट्रैप्ड हो जाता है, तो वो वाटर क्या होता है, सड़ने लगता है। इट लूजेज इट्स वाइटेलिटी, सो इट बिकम्स टॉक्सिक। So same thing happen with our emotions also. So emotions are the same. When we allow them to flow, to be felt and to be acknowledged, तो क्या होता है, दे मूव थ्रू अस। अदरवाइज क्या होता है, वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट में जाके स्टक हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट पास थ्रू इट। सो दे कंप्लीट देयर जर्नी। जब जब अगर उनका मूवमेंट सही होता है ना, तो वो अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं और वो हमारी बॉडी में, हमारे इमोशंस में आते हैं और वो चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें कि क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स, जैसे स्काई में क्लाउड्स होते हैं, तो वो एक एक मतलब बादल आते हैं और चले जाते हैं। सिमिलरली इमोशंस भी अगर हमें लेट गो करें, तो वो आते हैं और चले जाते हैं। बट इट इज वी हु आर मेकिंग द आवर इमोशंस स्टक। सो आज हम यही बात करने वाले हैं कि बट व्हेन वी रेजिस्ट देम, व्हेन वी पुश देम डाउन एंड सप्रेस देम एंड प्रिटेंड दे डोंट एग्जिस्ट, मतलब हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो है ही नहीं। जैसे एक कहावत है ना, कि व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जो भी आप रेजिस्ट करोगे वो परसिस्ट करेगा लाइफ में। एंड व्हाट यू एक्सेप्ट, दैट बिकम, लाइक, इट इज बिकम लाइट। ओके। सो दे बिकम, अगर हम उनका रेजिस्टेंस करते रहेंगे तो वो ट्रैप्ड हो जाएंगे हमारी बॉडी में। सो दे बिकम स्टैग्नेंट एंड दैट स्टैग्नेंट इमोशंस एनर्जी इज व्हाट क्रिएट अवर ब्लॉक्स। तो वो ही जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, वो ब्लॉक्स क्रिएट करती है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाके वो स्टोर हो जाते हैं। सो द सोल्यूशन इज नॉट टू फाइट विद द इमोशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कि हमें इमोशंस के साथ फाइट नहीं करना है। द सोल्यूशन इज टू अलाउ इट टू फ्लो। तो उनको क्या करना है, हमको लेट देम गो। जैसे जैसे क्लाउड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसी तरह से इमोशंस आ रहे हैं और जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइंस क्या कहती है कि 90 सेकेंड ही कोई इमोशन होता है जो हमारे साथ रहता है एक्चुअली। बट हम हैं जो उस इमोशन को सालों तक खींचते चले जाते हैं।
जो एक 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 बुक में ऐसा कहावत भी होती है ना कि खंबे को पकड़ के बैठे हैं और हम कहते हैं खंबा छूट नहीं रहा है। हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि मीन्स पोल को हमने खुद ने होल्ड करके रखा है और वो पोल हमसे छूट नहीं रहा है, हम शिकायत ये करते हैं, एक्चुअली हम ही उसको होल्ड करके रखे हुए होते हैं। ऑलराइट। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस वर्सेस एक्सेप्टेंस क्या है। वही जो हमने बताया ना अभी कि व्हाट यू रेजिस्ट दैट इज परसिस्ट। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। तो जो भी स्लाइड में लिखा है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो रेजिस्टेंस क्या कहता है? रेजिस्टेंस सेज आई शुड नॉट बी फीलिंग दिस, दिस इज रॉन्ग, आई नीड टू मेक दिस स्टॉप, आई नीड टू बी स्ट्रांग, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। जैसे हम ये कहते हैं अरे यार मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, इतना क्यों टेंशन कर रही हूँ, नहीं 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 मुझे तो है ना मतलब कुछ और करना चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत है, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मैं क्यों सोच रही हूँ ये। हम उसको बार बार रिजिस्ट करते हैं कि मत आ, वो इमोशन को कहते हैं कि डोंट कम, like that we are resisting to our emotions. Okay, so and what does resistance do? और resistance क्या करता है? इट एम्पलीफाइज द इमोशन, हमारे जो इमोशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जितना हम उसको रेजिस्ट करते हैं वो उतना बढ़ता है। सो इट गिव्स इट मोर एनर्जी, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो जो भी हम जिसको जैसे अगर एंगर आ रहा है हम उसे रोक रहे हैं पकड़ रहे हैं तो एक्चुअली वो और ज्यादा होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो एक्सेप्टेंस सेज आई नोटिस दैट आई एम फीलिंग दिस, इट इज हियर एंड आई एम अलाउइंग इट। लाइक जैसे कि एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई तू आ रहा है इमोशन, चल मेरे को आ रहा है, तू फील कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट दिस फीलिंग, आई एम द वन हु इज अवेयर ऑफ इट। कि भाई मैं वो फीलिंग नहीं हूँ, मैं उसका ऑब्जर्वर हूँ। जैसे एक थर्ड आई एम्पायर होता है ना, जैसे उसमें क्रिकेट में, तो जैसे एम्पायर होता है तो वो कहता है कि वो बस ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्रिकेट के प्लेयर क्या कर रहे हैं, उसी तरह से हमें अपना अपने ही इमोशंस का ऑब्जर्वर बनना है। तो आज के बाद से हमको ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम एंग्री या आई एम सैड, द पार्ट ऑफ मी, इसकी जगह ऐसा बोलना है कि द पार्ट ऑफ मी इट इज फीलिंग सैड, द पार्ट ऑफ मी इट इज फीलिंग एंग्री। तो हम पूरे के पूरे एंग्री नहीं है, हमारा कोई पार्ट है, पार्ट ऑफ अवर ब्रेन या पार्ट ऑफ अवर हार्ट इज फीलिंग दैट। तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम अप्रूव कर रहे हैं उसको, ये भी एक बात है। तो इट सिंपली मीन्स यू स्टॉप फाइटिंग द रियलिटी ऑफ व्हाट इट इज। तो हम उसको फाइट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो भी हो रहा है ना हम उसे बस एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ ओपन हार्ट। ओके। सो एंड व्हेन वी स्टॉप फाइटिंग, व्हेन यू रिलैक्स, मतलब जब जब हम उससे फाइट करना बंद कर देते हैं और हम उसको रिलैक्स करते हैं तो एनर्जी फाइनली मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये ही पूरा प्रोसीजर है कि जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें जैसे आए हैं वैसे ही जाने देते हैं, जैसे आसमान में बादल जाते हैं तो वो एक दिन अपने आप चले जाते हैं। बट अगर हम उसको पकड़ के बैठते हैं तो वो और ज्यादा एम्पलीफाई होते हैं। ओके। ओके। हम्म। तो अब इसके क्या है? डीप ट्रुथ, थ्री डीप ट्रुथ्स आर देयर। वो क्या क्या है? एवरी इमोशन इज वैलिड एंड इमोशंस आर टेम्परेरी एंड यू आर नॉट योर इमोशन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या इमोशंस के बारे में जो डीप ट्रूथ है वो क्या है? एवरी इमोशन इज वैलिड, इमोशंस आर टेम्परेरी एंड यू आर नॉट योर इमोशन। तो हम उसको कैसे देखेंगे कि ये जो सबसे मीन्स इसी से सबसे ज्यादा चेंज फील होता है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये तीन बातों से होता है। सो आई वॉन्ट यू टू शेयर विद यू these three truth about emotion that these change means इसकी वजह से ही मेरे अंदर भी बहुत चेंज फील किया था मैंने। जब मैंने ये पहली बार जाना तो मुझे भी ये पता नहीं था। तो जब मैंने ये जाना तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि इट चेंज माई लाइफ ऑल्सो एंड आई बिलीव दे विल चेंज योर ऑल्सो। और जो भी इसको सुनेगा उसकी भी लाइफ चेंज होगी। कि ट्रुथ नंबर वन क्या है? एवरी इमोशन इज वैलिड, देर आर नो गुड इमोशन एंड बैड इमोशन। ओके। हमें बचपन से क्या सिखाते हैं कि जैसे रोना नहीं है या फिर न क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, थोड़ा अच्छे से रहे, मजे करो, ऐसे करो। बट हम हमारे इमोशंस क्या होते हैं एक्चुअली? वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वो एक्चुअली एक एक हमें विजडम देने के लिए आते हैं। इवन एंगर ऑल्सो,
जैसे इवन फियर ऑल्सो, और इवन सैडनेस ऑल्सो, जो भी सैडनेस है वो भी हमें कुछ बताने आ रही है। दे कैरी सम विजडम इन इन दैट। सो दे आर ऑल ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। वो सारे इमोशंस हमें कुछ बताने के लिए होते हैं, वो कुछ हमें बताना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने को काम डाउन करके ये सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इमोशन व्हाट दे वांट टू टेल अस। ऑलराइट। तो और ट्रुथ नंबर 2 क्या है, इमोशंस आर टेम्परेरी। सो एवरी इमोशन इफ अलाउड टू फ्लो विल पास। अगर उनको अलाउ करें फ्लो करने के लिए तो पास हो जाएंगे। द एवरेज इमोशन पीक्स एंड passes इन 90 सेकेंड्स। तो 90 सेकेंड भी एक ऐसा बोलते हैं, एक साइंटिस्ट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो वो ऐसे बताते हैं कि अगर हम किसी पे ध्यान नहीं दें ना तो 90 सेकेंड बाद हमारा स्टेट चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? कि जैसे अगर हम 90 सेकेंड तक उस इमोशन को घास नहीं दें, जैसे अपन उसको कुछ भी नहीं उसको फील करें, तो वो पास हो जाता है अपने इमोशन साइकी से। तो 90 सेकेंड्स ओनली। सो इट इज ओनली अवर थिंकिंग, अवर स्टोरीज एंड अवर रेजिस्टेंस दैट कीप एन इमोशन अलाइव फॉर आवर्स, फॉर डेज एंड फॉर ईयर्स ऑल्सो। कुछ लोग तो मतलब मरते दम तक भी याद रखते हैं उस चीज को। तो मतलब ये चीज होती है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई अबनॉर्मल है उसके साथ हो रहा है। हम सब इमोशनल इमोशनल बीइंग हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग। दैट इज आवर क्वालिटी, दैट इज क्रिएटिंग डिफरेंस फ्रॉम एनिमल। क्योंकि हम हमें ऐसे सोचने समझने की ताक शक्ति है। और जो इम्पैक्ट लोग होते हैं, जो कि इमोशनल लोग होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से एम्पलीफाई रूप में, माइक्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं ना, कि एकदम एनलार्ज होके वो इमोशन फील होता है। तो एक्चुअली हमको क्या करना है, तो सेकंड चीज क्या है, इमोशंस आर टेम्परेरी। कोई भी चीज परमानेंटली तब तक होती है जब तक हम उसे क्या कहानी बना रहे हैं और क्या हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं उसका। ठीक है। एंड देन ट्रुथ नंबर 3 क्या है, यू आर नॉट योर इमोशंस। सो यू आर द अवेयरनेस दैट एक्सपीरियंस इमोशंस। सो यू आर द स्काई एंड नॉट द वेदर। जैसे कि वेदर है कि आसमान एक ही रहता है, स्काई इज वन ओनली, द वेदर चेंज कॉन्स्टेंटली, लाइक सन क्लाउड। कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कभी तूफान आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी ब्लैक है, कभी स्काई हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बट द मतलब स्काई हमेशा एक जैसा रहता है, बट उसके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट वेदर आते रहते हैं। तो वी आर द स्काई, वी आर दैट स्काई। तो हमें वो भूलना नहीं है, तीनों चीजें। कि ट्रुथ नंबर 1, एवरी इमोशन इज वैलिड, और इमोशन इज टेम्परेरी, और इमोशन इज, यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर सेपरेट फ्रॉम योर इमोशन। हम गलती ये करते हैं, हम ये तीनों ही गलतियां करते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें केवल अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए, हमें बुरा तो सोचना ही नहीं चाहिए। और सेकंड चीज क्या है, हमें हम उसको बहुत लंबा खींच लेते हैं कोई भी इमोशन को। और तीसरी चीज क्या है, यू आर नॉट योर इमोशन, हम उसी को समझ लेते हैं कि नहीं, मेरा इमोशन ही मैं हूं। तो ये तीनों चीजें हम गलत करते हैं। और इन्हीं को चीजों को सही कर लेने से, छोटा सा कुछ चेंज शिफ्ट करने से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। ओके। ओके नाउ, गाइडेड इमोशनल रिलीज, लाइक हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दूंगी मैं। और उसमें आपको जब जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि कैसे हमें अपने इमोशन को, स्टक इमोशंस को रिलीज करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस ऑफ दिस एंटायर वर्कशॉप। जो भी हमने तीनों दिन से जो किया, उसकी पूरी तीनों दिन की वर्कशॉप से आज हम अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है आज की जो वर्कशॉप है। तो उसमें हम गाइडेड इमोशनल रिलीज करेंगे। सो आर यू एवरीवन इज रेडी, राइट? ओके। ओके देन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट कंफर्टेबल। एकदम जहां बैठे हो, मीन्स आराम से बैठ जाओ, जैसे पैर जमीन के टच हुए हुए। एंड सिट विथ योर बैक एंड सपोर्ट, लाइक दैट। जस्ट रिलैक्स, फील द चेयर एंड फील द फ्लैट ग्राउंड। या फील फ्लैट ऑन द फ्लोर। इफ यू कैन, मीन्स आपके हाथ भी, आप चाहो तो अपनी जो घुटने हैं, लैप है, उस पर आप रिलैक्स कर सकते हो। एंड क्लोज योर आईज and take a deep breath in and out.
One more deep breath in and relax. Just soften your gaze, मीन्स दोनों आंखों को क्लोज करके अपनी जो आंखों की जो दृष्टि है उसको जस्ट सॉफ्ट कर लो आप, जैसे एकदम लाइट. टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट. नाउ bring to mind an emotion you have been carrying. एक ऐसा इमोशन जो आप बहुत टाइम से कैरी करके चल रहे हो. The one you identify at the beginning of this class. जो क्लास नंबर 1 में भी हमने एक एक्टिविटी की थी, वो इमोशन जो आप सबसे ज्यादा अभी इन दिनों फील कर रहे हो, उस इमोशन को भी ले सकते हो. Gently invite that emotion into your awareness. Don't run from it. Don't fight it. Just let it be there. Step number 1, locate this emotion in your body. कहाँ कहाँ बॉडी में वो इमोशन फील हो रहा है. In which part of your body you feel that emotion sensation. Scan your body and notice where you feel this emotion physically. Is it in your chest or your stomach or in your throat, your shoulders? Just find it. Step number 2, describe it without words. Okay. Notice its qualities. मतलब जो भी इमोशन है, अगर आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है उसके लिए, हो सकता है किसी को शब्द आ रहा होगा, ओके दिस इज एंगर समथिंग, बट किसी को हो सकता है वो वर्ड ही नहीं आ रहा हो कि वो क्या चीज है, समथिंग. उसकी जस्ट क्वालिटी को नोटिस करो, देखो उसको. इज इट हैवी और इज इट लाइट? क्या वो हैवी लग रहा है? इज इट हॉट और कोल्ड? इज इट टाइट और इज इट एक्सपांडेड? इज इट, क्या वो मूव कर रहा है या वो स्टिल है, बॉडी के किसी पार्ट में स्टिल है? हम सब में सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा. जस्ट ऑब्जर्व, जैसे कि कोई साइंटिस्ट स्टडी करता है ना कोई चीज, जस्ट ऑब्जर्व दैट इमोशन. एज जस्ट बी फैसिनेटिंग टुवर्ड्स दैट, मतलब एक्साइटेड मीन्स सोच के, जैसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं ना वैसे स्टडी करना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है. स्टेप नंबर 3, just soften around it. And if you want to put your hands over that part of your body, you can put, like I feel in the chest, so I am putting my hands on chest. You can also put. Just soften around it. Instead of tensing it and tensing against its sensation, I want you to consciously soften the muscle around it. Imagine just breathing gentle breathing karo. Warm light
इमेजिन करना है, जस्ट वार्म लाइट इज डायरेक्टली इनटू उस जगह पे वार्म लाइट की बीम स्पॉट कर रही है। जैसे लाइट स्पॉट करती है ना, वैसे एक वार्म लाइट की बीम स्पॉट कर रही है उस पोर्शन पे। विद ईच एक्सहेल allow the tightness to soften just a little. Inhale and exhale. Step number 4, give it permission. Silently say to this emotion, I see you, I hear you, I allow you, you are welcome here, and I am safe to feel you. Thank you for protecting me. Oh, emotion, thank you for protecting me. Step number 5, let it move. That emotion want to flow. They want to complete their cycle. Imagine this feeling beginning to loosen the emotion and to shift. It might intensify for a moment. That's okay. That's completely okay. Allow it to move and see it. It is moving. Step number 6, release and breathe. Take a long, slow breath through your nose. Hold it for just a second. And now let it all go with a long exhale through the mouth. ऐसे आवाज करना है मुंह से। Let it go. Let it all go. Take a moment here. Notice the space that has opened up. Notice what you feel. Even the slightest shift, छोटा भी shift होगा, कोई बात नहीं, just notice it. इसकी lightness and sense of space, you just feel it. That is the energy just moving, and that is healing. Okay. When you feel ready, you can open your eyes or okay. Okay. अब प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन में क्या करना है, जो हमारा जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है आज का, उसमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू गिव यू सम टाइम नाउ टू जर्नल। अभी आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी पीस ऑफ पेपर लीजिए और राइटिंग मीन्स राइट डाउन करना है जो भी आपने इमोशन को फील किया, क्योंकि व्हेन वी राइट इट गोज टू आवर सबकॉन्शियस, सो दैट इज सबकॉन्शियस हीलिंग। जब हम किसी चीज को, जब ऐसे भी बोलते हैं ना कि एक बार बोला और 100 बार, मीन्स 100 बार बोला और एक बार लिखा, तो जस्ट राइट इट डाउन वॉट एवर यू फील। Writing brings our inner experience into the outer world, or similarly, it goes into deep into our subconscious. So it makes them real, and it helps us to process the emotion more effectively.
एंड कंप्लीटली। तो ये जर्नलिंग का बेनिफिट है कि जब हम उसको लिख देते हैं तो वो परमानेंट क्योर हो जाता है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। सो ओपन योर जर्नल और टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जस्ट ओवर थिंक नहीं करना है उसको, जस्ट वॉट एवर कम्स, जो भी आ रहा है उसको, अगर 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 कुछ रोना भी आ रहा है या कुछ भी फीलिंग आ रही है, लेट इट कम। इवन इट इफ डजंट, कोई भी चीज सेंस भी नहीं कर रही तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। वॉट एवर इट इज, देर इज नो राइट और रॉन्ग वे। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, वॉट इमोशंस केम अप फॉर यू ड्यूरिंग द प्रैक्टिस? आंसर करो। यू कैन टेक वन पेन और पेपर and you just write it. What emotion came up for you during the practice? I'm giving you 1 minute, 1 or 2 minute time. What emotions came up for you during the practice? And then कौन सा इमोशन आया प्रैक्टिस करते टाइम? देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड यू फील इट इन योर बॉडी? ओके, बॉडी में कहाँ फील हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू व्हाट डू यू थिंक दिस इमोशन हैज बीन ट्राइंग टू टेल यू? क्या कह रहा था वो इमोशन आपको? कुछ तो कह रहा था। क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। आप क्या कहना चाह रहा है वो इमोशन? आपको कुछ कह रहा है कि जैसे बहुत हो गया भाई, अब फन कर लो, थोड़ा मजा कर लो, वो भी कह सकता है वो इमोशन, है ना? एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू फील रेडी टू रिलीज? मतलब क्या लग रहा है तुम्हें उसको रिलीज करने में? डू यू फील रेडी टू टू रिलीज इट? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द हील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हील्ड फ्री वर्जन ऑफ यू लुक एंड फील लाइक? कि मतलब आपका जो हील्ड और फ्री वर्जन है ना, जो सबसे हायर वर्जन है आपका, हर इंसान के 3 वर्जन होते हैं। देखो, ऐसे तो बहुत वर्जन होता है, पर हम ऐसे देखें तो एक होती है हमारी हायर सेल्फ, एक होती है लोअर सेल्फ, और एक होते हैं हम खुद। तो जब भी हम लोअर इमोशंस में जाते हैं तो हमारी लोअर सेल्फ काम कर रही होती है, और जब हम एकदम अच्छे से होते हैं, सब काम अच्छे से होता है, तो हमारी हायर सेल्फ होती है। ओके। और अभी हम जो अभी बातें कर रहे हैं वो हमारी नॉर्मल सेल्फ है। तो हमें हमें पांचवें क्वेश्चन में क्या सोचना है, व्हाट डज दैट हील्ड पर्सन, द हील्ड एंड हायर वर्जन ऑफ यू, कैसा दिखता है वो? हाउ इट इज लुकिंग एंड हाउ इट इज फीलिंग, वो कैसा सोचता है या सोचती है? टेक योर टाइम एंड राइट फ्रीली। देर इज नो राइट और रॉन्ग वे, इसका कोई गलत और सही तरीका नहीं है। जस्ट दिस इज योर सैक्रेड स्पेस। जस्ट थिंक और सोचो कि मैं हाईएस्ट वर्जन क्या सोच रहा होगा इसके लिए, इसके इससे रिलेटेड में क्या सोच रहा होगा वो लिख लो। लिखना इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव यू 5 minutes फॉर दैट। जस्ट थिंक एंड राइट इट डाउन। Okay, maybe I will play the music if it is playing. I don't know. Last time. Okay, let's see. म्यूजिक प्ले होता है क्या?
All right. I think it's sufficient time. Or after the activity also, if it something is coming, you can write it down. अब से ना आप कुछ जर्नल ऐसा कुछ डायरी या कुछ डाल दीजिए, तो यू कैन राइट इट इन दैट, सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन ट्रैक योर रिकॉर्ड ऑल्सो फ्रॉम दैट जर्नल। ओके, कि आपको पहले कैसे थॉट्स आते थे और अभी क्या आ रहा है, तो उसका भी हमको बहुत क्लैरिटी आती है व्हेन वी पुट इट इनटू इन द राइटिंग। सो दैट इज गो इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड, देन दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस हीलिंग। ओके, तो अब एक और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस हम करेंगे। सबको स्क्रीन तो दिख रहा है ना? आई थिंक दिख रहा है ना? ओके, गुड गुड। ठीक है, तो हाँ, तो हमारे हायर सेल्फ ने क्या बोला, वही चीज हम अभी हम बात करेंगे इसके बाद में। एक सेकेंड। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो हाँ, तो हम क्या करेंगे कि लेट अस क्लोज विद अवर अफर्मेशन फॉर दिस क्लास फर्स्ट। एफर्मेशन को क्लोज करते हैं कैसे? सो प्लेस बोथ द हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड से दीज वर्ड्स लाइक यू मीन टू दैम। मीन्स हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज यू आर गिविंग दैम। ओके, सो हमको क्या बोलना है? आई अलाउ माई सेल्फ टू फील, आई अलाउ माई सेल्फ टू फील, आई रिलीज what no longer serves me, I release what no longer serves me. You can also, by muted mic, you can also tell by yourself. Loud भी बोल सकते हो। I allow myself to feel. I release what no longer serves me. I am free. I am free. I allow myself to feel. I release what no longer serves me. I am free. And one final time, say it like you believe it. I allow myself to feel. I release what no longer serves me. I am free. I am free. Okay? Just put more pressure. I am free. Okay. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी हैव लाइक, रुको एक सेकेंड इसमें, या ओके, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, तो वी हैव कम सो फार टुगेदर इन दिस थ्री क्लासेस। मीन्स ये जो तीनों क्लासें हुई, तो जो हमने जर्नी करी, सो वॉट एवर यू हैव डन, जो भी आपने प्रोफाउंड वर्क किया है गाइस, यू शुड फील इनक्रेडिबली प्राउड ऑन योर सेल्फ। मीन्स अगर जो लोग नहीं थे फर्स्ट क्लास में, या जो लोग सब क्लासेस में थे, मैंने उसका लिंक भी बना दिया है रिकॉर्डेड, आप उसको जाके देख सकते हो। तो जो भी हमने जर्नी करी वो बहुत ही इनक्रेडिबल टैप ऑन योर बैक वाली जर्नी है। ओके, सो यू केम हियर विद द विलिंगनेस टू हील। जो भी लोग यहाँ आए हैं, वो एक विलिंगनेस के साथ आए हैं, एक ओपननेस के साथ आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा करेज होता है, मैं तो ये बोलती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, हीलिंग जो लोग होते हैं ना, उन लोग का सबसे पहले ना क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। क्राउन चक्र ब्लॉक होता है ना, तो हमको पता है हायर पावर में विश्वास ही नहीं होता है। हमको ऐसा होता है, जैसा मुझे भी था। मैंने जब फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में जा रही थी, तो मुझे आई वॉज सो फियरफुल अबाउट द मेडिटेशन। मैं ना, जिसने मुझे रिकमेंड किया था, मैं उस फ्रेंड को बोल रही थी, भाई तू मेरे साथ में बैठ जाना यहाँ पर साथ में, नहीं तो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे हिप्नोटाइज कर लेगा। मतलब लाइक दैट हमारा क्राउन चक्र इतना ब्लॉक होता है। मेरा खुद का था, आज से आई कैन से 10-15 साल पहले की बात है, कि मुझे फियर था इस तरह की क्लासेस में जाने का। ऐसा होता है गाइस। सो मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी यहाँ आया है या जो भी क्लास अटेंड कर रहा है, वो रियली बहुत ही ओपननेस ऑफ माइंड वाला है, या फिर विलिंगनेस है उसको कि वो कुछ चेंज चाहता है अपनी लाइफ में। So let me share with you, to keep this momentum going,
मीन्स एवरी सिंगल डे, कि भाई रोज ऐसा होए, हम कैसे कर सकते हैं कि आज तो क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम उसको रोज कैसे करेंगे। सो लेट मी शेयर विद यू। मॉर्निंग में हमको क्या करना है आपसे, मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग में। सो मॉर्निंग में स्पेंड 2 मिनट्स चेकिंग इन विद इन योर सेल्फ। हमको अंदर से सोचना है कि आस्क दोज 3 क्वेश्चंस, व्हाट एम आई फीलिंग, वेयर डू आई फील इट, एंड व्हाट इट इज टेलिंग मी, कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या कहाँ फील कर रही हूँ, और ये क्या है जो मुझे कहना चाहता है, ये इमोशन मुझे कुछ कहना चाहता है, देर इज सम विजडम बिहाइंड इट, कि मुझे कुछ कुछ बोल के कहना चाहता है, तो वो हमें सुनना है उसको। ओके। और थ्रू आउट द डे वेन यू फील, जैसे कि अगर कोई ट्रिगर आता है तो यूज जस्ट होपोनोपोनो फॉर दैट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब हीलिंग जो होती है ना, वो 1 या 2 क्लासेस में नहीं होती है, इसकी लेयर्स में होती है। जैसे प्याज की छिलके होते हैं ना, अनियन पील्स होती है ना, उसी तरह से हीलिंग की भी लेयर्स होती है। तो आज कोई एक लेयर शिफ्ट होती है, फिर हमको कल फिर से वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ट्रिगर आएगा फिर से, एंगर का होगा या कुछ भी होगा, हर्ट का होगा, वो फिर से कोई आएगा, क्योंकि लाइफ तो वैसी की वैसी चल रही है हमारे साथ। तो अगर वो ट्रिगर आएगा तो हमारे पास अब एक अच्छा टूल है कि हमको उसका होपोनोपोनो करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हमको बोलना है साइलेंटली। सो even the middle of the difficult conversation also we can say inside, we just chant like, आजकल तो मेरे जैसे हनुमान चालीसा और पढ़ते हैं ना हम, उससे ज्यादा हम मेरा ये मंत्रा चैंटिंग होता है। और जब आप इसकी एनर्जी को जानोगे ना गाइस, इस मंत्र की एनर्जी को, तो आपको उसका मीन्स आपको उसका पावर पता चलेगा कि व्हाट इज द पावर बिहाइंड दीज 4 phrases। दीज आर मोस्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी phrases इन द वर्ल्ड, इन एंटायर वर्ल्ड, इवन मोर पावरफुल देन एनी ऑफ मंत्रा। क्योंकि इनमें जो 4 वर्ड्स हैं वो चारों बहुत ही पावरफुल फ्रिक्वेंसी है। तो इन मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन अगर कोई ट्रिगर आया, तो आपको जस्ट अंदर से चैंटिंग करनी है इसकी। सेकंड चीज ये हो गई। और इवनिंग में क्या करना है, बिफोर स्लीप या इवनिंग के टाइम, डू 1 मिनट ऑफ इमोशनल रिलीज प्रैक्टिस। ब्रीथ, सॉफ्टन एंड अलाउ। जैसे हमको सांस लेनी है और छोड़ना है, और उसको जस्ट कामली ग्राउंडिंग करनी है खुद की बेसिकली। ओके। और उसको जर्नल कर सकते हो, जर्नल। मैं ये बोलूंगी गाइस कि प्लीज कीप जर्नलिंग। जर्नलिंग इज हीलिंग कंपेनियन एक्चुअली। तो जब हम राइट डाउन करते हैं ना, तो हम जैसे अगर हमको 60 से 70,000 थॉट्स आ रहे हैं, तो जर्नलिंग करने से वो 60 to 70 बन जाते हैं, वो 1000 चीजें चली जाती हैं। राइट राइट करने से इतनी पावर होती है। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, अगर ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं स्टडी करते वक्त, तो जस्ट नोट इट डाउन, वॉट एवर थॉट्स आर कमिंग, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द स्ट्रेस, stress is going down, you will feel that. So you don't have to do this perfectly, you just have to keep showing up, मीन्स कंसिस्टेंटली ओवर, मीन्स जैसे अपन कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी बीट करती है परफेक्शन को। परफेक्शन नहीं करना है, जस्ट अपन को काम करना है उसके ऊपर, ये तीनों टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और वट एवर ट्रिगर इज कमिंग। तो अब हमारे पास तीनों टूल्स हो गए। मॉर्निंग में हमें क्या सोचना है, और दोपहर में अगर दिन में किसी कोई भी चीज ऐसी हुई, ट्रिगर आया, तो हमें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है नाइसली, और कैसे हमको जर्नलिंग करके अपनी पावर को अपने हाथों में रखना है। हमें अपनी पावर या अपना रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देना है। ओके। तो अब क्या है, हाँ, तो या जस्ट गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू की स्लाइड आ गई। सो ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग। ओके। या okay. So before we close, I want to say something to each one of you from the bottom of my heart कि आपने attend किया, और if it is helping, if it is something shift happen in you, that feel more, मेरे को bottom of from my heart I feel like a blessing, like I feel blessed. So the fact that you have showed up for this workshop and for yourself, saying everything about who you are, and you are someone who is committed towards your growth or your healing or your fully, means your fulfillment, whatever fulfillment you have. So अब मैं यही बोलूंगी कि हीलिंग क्या एक डेस्टिनेशन नहीं है,
इट इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग, कि हम डेली अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, ये एक वन टाइम का नहीं है, कि हम कैसे उसको डेली प्रैक्टिस कर पाते हैं, दैट इज क्रिएटिंग डिफरेंस इन अवर लाइफ. So now you have everything you need, and the wisdom also is inside you, and healing power also. अब कुछ तो है जो अब अपने पास कोई चीज है कि भाई हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके. सो and if you feel called to continue this journey with me and to go deeper in other modalities, रेकी या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग या फिर एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर किसी को नए शब्द लग रहे हैं तो यू कैन गो एंड गूगल चेक इट आउट कि वॉट एवर दीज मॉडलिटीज आर देयर, देर आर वेरियस मॉडलिटीज फॉर हीलिंग, एंड आई वुड लव टू वॉक द पाथ विथ यू. अगर आपको किसी को भी और भी जानने की इच्छा है तो ये 4-5 मॉडलिटीज हैं जो मैं यूज करती हूँ. So please visit my website also, or you can come directly, send DM to me, or you can reach out directly to me. So my heart is always open for you guys, and from my heart to yours, thank you so much, and I love you, and you keep healing and keep shining and keep going. Whatever my prayers for you, and have lot of fun in life. Be childlike. Okay. Okay, I will stop the recording.